हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज़ कुबेर दास। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने परसेंट और प्रॉफिट लॉस का सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग डिस्काउंट का सीरीज़ चालू किए है, जिसमें से मैं 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है। जिसमें से मैं पहले जो वीडियो है डिस्काउंट का, उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, दूसरे में 10 क्वेश्चन करवाया हूँ और अब हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन को करने वाले। तो चलिए, कौन सा क्वेश्चन है ये? 11वें नंबर का। तो बोला है कि एक दुकानदार 14.2/7% और 16.2/3% का 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचता है। 2 ठो क्रमिक छूट दे रहा है। क्रमिक मतलब वही सक्सेसिव, एक के बाद एक। अब यहाँ पे जो परसेंट दिया है वो मेरा पास कौन सा परसेंट है? बैड परसेंट है। तो बैड परसेंट है, अच्छा प्रतिशत नहीं है, तो उसको हम लोग किससे बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड कल मैं आपको सिखाया था कैसे एमपी और एसपी लेके बनाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे बनाते हैं। 14.2/7% है, इसको बीच में तोड़ेंगे तो 1/7 होता है। डिस्काउंट 2 कमी करेंगे तो 6/7 हो जाएगा। नीचे वाला एमपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है? एसपी होता है। ठीक वैसे यहाँ पे 16.2/3% है। ये सब मौखिक होता है, ठीक है। अब मेरे को तो पूरा मौखिक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बता सकता था ये 5/6 होगा, ठीक है। ये एमपी होगा और ये क्या होगा? एसपी होगा। यहाँ कमी करेंगे तो अब यहाँ पे मैं वही करूँगा, क्रमिक बोला है तो एक के बाद यहाँ पे लिखूँगा एमपी, यहाँ पे लिखूँगा एसपी। तो पहले कितना था? 7 रुपये। 7 से मैं किस पे बेचता था? 6 रुपये में। अब मैं किस में बेचता हूँ? 5 रुपये, सॉरी, अब मैं 6 रुपये में, उसका एमपी था तो मैं उसको कितने में बेचता हूँ? 5 रुपये में। अब ध्यान से सुनना, इस ना ये 6 और ये 6 कटेगा। ये क्यों कटेगा इसको भी देख लो आप। जैसे 7:6 है, 6:5 है, इसका एट दी एंड क्या होगा? गुणा होगा। तो 7 × 6 होगा यहाँ पे और 6 × 5 होगा। तो मैं क्या इसको काट सकता हूँ ना? 6 और 6 जब नीचे में कटे तो मैं इसको वहीं काट दूंगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा? 7:5 आ गया। जैसे ही 7:5 आ गया, आपको पता चल गया कि वस्तु 7 रुपये का था, उसको मैं कितने रुपये बेच दिया? 5 रुपये में। कितने का डिस्काउंट दे दिया होगा? और डिस्काउंट परसेंट का सूत्र क्या होता है? डिस्काउंट बटे एमपी गुणा 100। डिस्काउंट कितने का? 2 रुपये का। मार्क प्राइस कितना है? 7 गुणा कितना होगा? 100। और 2/7 का वैल्यू आपको पता है 28.4/7 होता है, ठीक है। इसका आ जाएगा आंसर। कैसे आ रहा है कि 2/7 का वैल्यू मैं कैसे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ? इसके लिए आपको मेरा परसेंट का जो फ्रैक्शन से रेशियो और रेशियो से फ्रैक्शन का वीडियो देखिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और नहीं आता तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाग भाग दे के। तो इसको बताने के पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अभी 2 डिस्काउंट आया तो ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपको 3 डिस्काउंट दे दिया जाए तो उस केस में कैसे करोगे? तो उस केस में भी आप देखिए, रेशियो मेथड तो बेस्ट है, ठीक है। रेशियो मेथड कौन सा होगा? बेस्ट। और एक होता है आपका कौन सा? सक्सेसिव मेथड होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। मान के चलते हैं यहाँ पे 10%, 20% और कितना परसेंट ले रहा है? 30% ले रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी ले रहे हैं, 10%, 20% और 30%। और शुरू से बोल रहा हूँ मैं, जब भी आपको अच्छा प्रतिशत देगा आप सक्सेसफुल से जाना, बुरा परसेंट देगा ये हमेशा, ये मेथड जो है आपके लिए बैड परसेंट के लिए रहता है, ठीक है। और ये वाला आपका गुड परसेंट के लिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एमपी, यहाँ पे लिखूँगा एसपी। अब मैं वो सब बार बार नहीं करता, ठीक है, कि ये कैसे है कितना है। एक बार बता देते 10, तो 1/10 हो जाएगा। 20% का कितना होगा? 1/5 हो जाएगा। और 30% का कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। अब इस सभी में कमी होगा तो कितना होगा? पहले 10 से कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा डिस्काउंट देने के टाइम में, ठीक है। जैसे ही आप इसको दे देते हो उसके बाद आप यहाँ से काटने पीटने की सक्षम हो, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे क्या होगा? सभी का गुना होगा। तो क्यों ना मैं नीचे में गुना करके लिखने के बजाय यहीं पे काट दूंगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से मैं काटूँगा इसको 2 से, तो यहाँ से इसको काट दिया। और तो कुछ नहीं करता है तो नहीं होगा, तो रहने दो। दोनों को गुना करूँगा 25 25,
अच्छा ये 2 से कटेगा, सॉरी। तो 5 5 5 3 तो 5 है, तो 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 63, है ना। 9 9 और 7 ही बस तो बचे हैं यहाँ पे। और यहाँ कितना 5, ये 5 ये 5 और ये 5 बचे थे, गुणा कर दिए। ठीक है, मेरे देखा 125 रुपये है मेरे पास, और मैं इतने रुपये का इसको दे रहा हूँ, तो कितने रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ से, लगभग 65 रुपये का इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो क्या होता है सूत्र, डिस्काउंट बटे MP गुणा 100। डिस्काउंट कितने का है, 62 रुपये का, बटे MP कितना है, 125 गुणा 100। तो 25 चौक, 25 पंचे और 25 चौक, है ना। फिर इसको मैं यहाँ से भाग दूंगा, तो लगभग आपका आ जाएगा 24 28 बटा 5, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 5 ये 45, है ना, लगभग हाँ इतना 49.6% इसका आ जाएगा। अच्छा, अब सक्सेसफुल मेथड निकालते, देखो सक्सेसफुल मेथड में कैसे होता है, पहले 10% और 20%, 2% को लेकर चलेंगे। आपको सक्सेसफुल का बताया था 10 धन 20 माइनस का 10 गुणा 20 बटा 100। मैं जैसे इसको सॉल्व करूँगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, यहाँ से 10 और 20 कितना हो गया 30, और यहाँ से मेरा आएगा ये और ये घटेगा, तो यहाँ से मेरा आएगा 28%। कितना परसेंट आएगा, 28%। और यहाँ पे मेरा 1% है कितना, 30%। अब इस 30 और इस 28 के ऊपर हम फिर सक्सेसफुल लगाएंगे, फिर वही मेथड है, 28 धन 30 माइनस का 28 गुणा 30 बटा 100, ये और ये घटेगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 58 माइनस का, यहाँ से इसको वो कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 8 या 24, और नीचे में 1 0 बचा हुआ है ना, तो इसलिए दशमलव लगा दिया पहले से। 2 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 8, तो 8.4। इसको मैं जैसे ही घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा 49.6%। इसका क्या आ जाएगा आंसर, देखिए दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन हमेशा गुड परसेंट के लिए रेशियो और अच्छा प्रतिशत के लिए सक्सेस। तो चलिए देखते हैं इसके बाद, है ना, क्योंकि 3 थोक दिया था ना, इसलिए मैं उसको समझाना ज़्यादा सूटेबल लगा। चलिए देखिए, एक कार की अंकित मूल्य पर दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 थोक दिया है, कैसा प्रतिशत है आप खुद देख सकते हो, अच्छा परसेंट है, ठीक है, अच्छा परसेंट दिया है। तो बनाते हैं इसको, क्या क्या दिया है, 12% का पहला, फिर 18% का दिया, फिर 25% का डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले दोनों को लेग बना लेते हैं, ठीक है, दोनों को लेग बनाते हैं यहाँ से। तो दोनों को सक्सेसफुल लेंगे तो कितना आएगा 12 धन 18 माइनस का 12 गुणा 18 बटा 100, ठीक है। यहाँ से मैं 100 को नहीं लूँगा, इन दोनों को आपको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 30 आ जाएगा माइनस का, है ना, 12 120 हो गया, 120 और 12 96 6 216, है ना, और नीचे में 100 है तो 2.16। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से तो मेरा कितना आ रहा है 27.84% आएगा, ठीक है। आगे दोनों के ऊपर फिर सक्सेसफुल लगाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर सक्सेसफुल लगाऊंगा, यहाँ पे देखते हैं 27.84 धन 25 माइनस का 27.84 गुणित 25 बटा कितना आएगा 100, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से 100 काटना है तो काट लो, नहीं काटना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसको बोलते हैं डिजिट सम मेथड। अब इसको मैं अगर बनाने बैठ गया इतना लेंदी बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो अब यहाँ से मैं आपको डिजिट सम का मेथड बताता हूँ। क्या करना है, आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने से 9 होता है, उसको काट देना है। जैसे यहाँ पे 7 2 9, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 7 2 9 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे जोड़ूंगा इसको 8 और 4 को जोड़ूंगा कितना आएगा मेरा 12, 8 4 कितना हो गया 12। उसको तब तक जोड़ना है ना, डिजिट सम का मतलब है ना, तब तक संख्याओं को जोड़ो, तब तक संख्या को जोड़ो कि एक अंक का ना बन जाए, है ना, एक अंक का ना बन जाए, जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पे 8 और ये 4 इसको जोड़ूंगा तो 12 आएगा, फिर 12 को जोड़ूंगा तो जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ मैं इसको,
जैसे यहाँ 8 और 4 है, तो 8 और 4 को जोड़ूंगा मैं अंक को, तो कितना आएगा यहाँ से 12, और 12 में एक और इसको जोड़ूंगा कितना आएगा यहाँ से 3, है ना। तो ऐसे हमको जोड़ना है। तो इसको मैं जैसे इसका किया तो डिजिटल सम मेरा 3 आ रहा है, इसका डिजिटल सम मेरा कितना आ रहा है 7, दोनों के बीच में धन का चिन्ह है माइनस। नीचे का तो एक ही रहेगा, है ना, तो उसको हटा देते हैं। यहाँ से कुछ और 9 तो नहीं बन रहे ना, हाँ बन रहे हैं, बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ना 5, देखो यहाँ पे 5 और इस 4 को नहीं काटना है। अगर आप ये 5 और इस 4 को अगर काट दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। संख्या एक ही का होना चाहिए। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 3, 8 और 4 से, और यहाँ से मेरा आ जाएगा 7। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है देखिए, यहाँ से 10 माइनस का कितना आएगा यहाँ से आपका 21, यहाँ से कितना आएगा 21, और 21 का फिर डिजिटल सम कितना आएगा 3, तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरा आंसर 7, है ना। तो चलो डिजिटल सम लगाते हैं यहाँ से, है ना। 5 यहाँ से इसका डिजिटल सम निकालते हैं, है ना। 5 3 8, 8 2 कितना हो जाएगा, 8 2 हो गया आपका 8, 8 2 10 और 8 18, 18 आएगा। इसका कितना आ रहा है पूरे जोड़ने से 18, मतलब इसका कितना आएगा मेरा डिजिटल सम 9 आएगा। इसको जोड़ते हैं। डिजिटल सम मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो सभी संख्याओं का ऐसे करके क्या कर देना है, जोड़ देना। तो जैसे मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो 5, ये तो 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ से कितना आएगा आपका 5 और ये 4 कट गया, तो यहाँ से मेरा आ गया 8, है ना। यहाँ से 5 4 9 हो गया, तो 8 8 1 16 हो गया, 16 और ये कितना हो गया 7, तो ये इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। ये हम लोग का डिजिटल मेथड है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बनाइएगा डिजिटल सम मेथड, ठीक है। चलिए देखिए, अभी बहुत सारा सिखाऊंगा डिजिटल सम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 12%, 20% और कितना है 25%। अगर अच्छा भी है तो बिल्कुल उससे बनाइएगा, नहीं तो हम किससे बनाएंगे, उसके डिजिटल सम का मेथड है उसका। लेकिन डिजिटल सम मेथड का यूज़ करोगे, देखो इसके लिए आपका सूत्र भी बना हुआ है, दिन वाला बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो बता देता हूँ मैं। उसका इसका जो सूत्र है ना, इसका सूत्र देख लो आप, लिख लेना कहीं पे, ठीक है। 3 अगर आपको कंटिन्यूसली आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है ना, तो इसका सक्सेसिव ऐसा मेथड, सक्सेसिव मेथड क्या देता है, सूत्र फॉर्मूला ए धन बी धन सी बटा 1, याद करना, माइनस का ए गुणा बी धन बी गुणा सी धन सी गुणा ए बटा कितना 100। फिर यहाँ पे आएगा धन ए बी सी, और ये 100 को दुगुना कर देना, कितना जाएगा 1000। ऐसे याद करना है यहाँ पे, याद कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, है ना। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम इसी तरीके से, हम 12 नंबर का है ये, है ना। तो अगर आप बोलोगे कि इसी मेथड से बताइए तो बताते हैं। देखें तो 12 नंबर का था, कितना था 12% दिया हुआ था, फिर आपका 18% दिया था, फिर आपका 25% दिया हुआ था। इन तीनों को मेरे को बताना है। सेम सूत्र में इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, है ना। चलिए करते हैं, तो ए बी सी करते हैं। या फिर आप सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकाल लो, डिजिटल या डिजिट सम निकाल लो। तो इसका आएगा 3, इसका आएगा 9, इसका आएगा कितना 7। अब यहाँ से रख लो, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो ए धन बी धन सी माइनस का ए गुणा बी धन बी गुणा सी, बी गुणा सी, 7 8 ये 7 नियम 63 धन सी गुणा ए बटा कितना आएगा 100, है ना। अब ये 100 है, इसको आप लो या मत लो, क्योंकि डिजिटल सम में क्या होगा, 100 को अगर मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो धन गुणा धन गुणा धन, ये धन गुणा बोलता हूँ सॉरी, है ना। 1 धन 0 ऐसे करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे मैं 1 ही ले लेता हूँ, नहीं भी लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आपको 10,000 का भी डिजिटल सम कितना होता है ना, इसका भी डिजिटल सम 1 होगा, तो नहीं लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। धन फिर तीनों के एक साथ गुणा करना है, तो 9 7 नहीं कितना हो जाएगा 63, और 63 में 3 का गुणा करूँगा तो कितना होगा 63, है ना। 63 में 63 गुणित 3 हो जाएगा, ठीक है। 63 गुणित कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ना, 7 नियम 63 और 63 3 27 3 तो 20, ठीक है। तो लगभग इसको मैं अगर मैं मिटा के यहाँ करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 200
7। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से हम बनाते हैं इसको, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 19 माइनस का, यहाँ से कितना आएगा आपका 9, फिर 9, है ना, फिर यहाँ से कितना आएगा आपका, आएगा यहाँ से 3 और प्लस का यहाँ से आएगा आपका 9। चाहो तो 9 को हटा सकते हो, है ना, 9 को, ये 9 ये 9 ये 9, है ना। 9 नहीं हटाना है, उसमें 2 संख्या अगर आता है युक्त तो उसको बिल्कुल हटा सकते हो वहाँ से। चलिए देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस का 9 9 18 और 3 कितना हो गया आपका 21, है ना। 21 को फिर जोड़ूंगा मैं, 21 में 2 होता है और 1 होता है, उसको जोड़ूंगा तो मेरा 3 धन, यहाँ से कितना आएगा आपका 9, तो यहाँ से फिर कितना आ रहा है 7, देखिए वही 7 आ रहा है। फिर आप ऑप्शन में जाइएगा, डिजिटल सम देखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया था। चलिए आगे देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से बनाते हैं, डिजिटल सम से बनाते हैं। इसका डिजिटल सम कितना होगा 3, इसका डिजिटल सम कितना होगा 2, इसका डिजिटल सम कितना होगा आपका 7। ये इसका क्या है, डिजिटल या डिजिट सम है। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, इतना इजी आपको, है ना, बहुत ही कम जगह में मिलेगा। और ये जो कंपाइलेशन है बहुत सारे टीचरों का जो पढ़ाया हुआ है उस सबको मैं क्या किया हूँ, खुद पढ़ा हूँ, खुद पढ़ने के बाद मैं उस चीज़ को आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, तो वही सेम सूत्र ए धन बी धन सी वाले सूत्र में लगाते हैं और उससे इसको बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप बेसिक मेथड से जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव बनेगा। 10 ऑप्शन आप देख सकते हो, है ना। चलिए डिजिटल सम से बनाते हैं इसको। तो डिजिटल सम बनाएंगे तो ठीक है, वैसे ही करते हैं, धन बी धन सी करते हैं, है ना। 3 धन 2 धन 7 ये होगा, माइनस का 3 ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए धन बी धन सी हो गया, फिर ए गुणा बी 6 हो गया, फिर बी गुणा सी 14 हो गया, फिर सी गुणा ए 21 हो गया, फिर प्लस का आएगा, फिर तीनों के साथ गुणा तो 6, 3 दूनी 6 और 6, है ना, 6 7 42, यहाँ से तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा आपका 12, 12 को मैं फिर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आएगा मेरा 3 आएगा माइनस का, है ना। यहाँ से मेरा हो जाएगा आपका डिजिटल सम मेरा हो जाएगा 5, यहाँ से मेरा हो जाएगा 3 और 6 9 9 और ये कितना हो गया 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 14 एक और 4, इसका डिजिटल सम हो गया मेरा 5 प्लस, है ना, यहाँ से कितना जाएगा आपका 6। इसको मैं जैसे सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 4। चलिए देखते हैं 4 किस में आता है। 7 2 9 हटा दो, यहाँ से मेरा आ रहा है 4, है ना। ये मेरा आंसर है डायरेक्ट, अब बताना चाहो तो। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा आंसर, है ना। यहाँ से मेरा डिजिटल सम 9 निकल रहा है, यहाँ से मेरा डिजिटल सम कितना निकल रहा है 9 है 9 है ना। तो यहाँ से अगर मेरा डिजिटल सम पूरा कट जाता है तब भी मेरा कितना आएगा 9 ही आएगा। वो 7 5 यहाँ से आएगा, तो यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 47.2% इसका क्या जाएगा आंसर, बना के देख लीजिएगा मोबाइल से कैलकुलेट करके, बिल्कुल वही आएगा। ये मेथड आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ, है ना। इस मेथड को आप क्या करिएगा, घर में ट्राई करिएगा, उसके बाद मेरे को उत्तर दीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जो ये वीडियो जो ला रहा हूँ मैं, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट लोग बोले थे, है ना, कुछ लोग ही बोले थे, ज़्यादा लोग तो नहीं बोले थे, 8-10 जो स्टूडेंट हैं मेरे पुराने, उन्हीं लोग बोले थे कि सर आप ऑनलाइन क्लास लेंगे करके बोले थे, तो आप क्लास नहीं ले रहे हो। तो उन्हीं लोग के कारण ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मैं ऐसा वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।